गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेगर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है सूरीनेम। रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम इज़ ए कंट्री इन नॉर्थन साउथ अमेरिका। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनेम, ठीक है। इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है ब्राज़ील एंड गयाना। अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे। तो परमारिबो इसका कैपिटल है सूरीनेम का, परमारिबो, ठीक है। कैपिटल है सूरीनाम का। ऑफिशियल लैंग्वेज है डच और अदर लैंग्वेज में आते हैं सूरीनाम हिंदुस्तानी, अलूका, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज़, स्पेनिश, ठीक है। इसकी अदर लैंग्वेज में आते हैं। तो काफ़ी सारी लैंग्वेज यहाँ पे चलती है सूरीनेम में, इंक्लूडिंग डच लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, लेकिन इसके साथ में हिंदुस्तानी, स्पेनिश, कैरल, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, ये सब इसके साथ में चलती है, ठीक है। अभी हमारे इसके इथनिक ग्रुप पे तो 27% यहाँ पे इंडियंस है, तो काफ़ी इंडियंस है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे लगता है कि सूरीनेम में इंडियंस से ज़्यादा है, क्योंकि 27% इंडियंस ही मुझे दिख रहे हैं। उसके बाद कैरल है, क्रियल आप कह सकते हो, ठीक है। 3.8% इंडिजीनियस है, 51.5% चाइनीज़ है और 0.3% यूरोपियंस है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे। तो क्रिश्चियनिटी है 52%, उसके बाद आता है 18% हिंदुस्तानी। तो इंडियंस काफ़ी है, आफ्टर दैट डायरेक्ट इंडियंस ही आते हैं, हिंदुस्तानी ही आते हैं रिलीजन में, ठीक है। उसके बाद आता है 14% इस्लाम, तो इस्लाम भी है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे। तो सूरीनाम हमें जाना है तो हमें ई वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो ई वीज़ा लगवाना पड़ता है। तो साइट का जो ये है वेबसाइट, उसकी मैं वो बता देता हूँ। ई वीज़ा रिक्वायर्ड की दो है वेबसाइट, एक तो vfs-evisa.suriname, ठीक है, ये एक है, और एक दूसरी है suriname.vfsevisa.com। मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट है vfs-evisa suriname, ठीक है, vfs-evisa suriname। तो आप स्पेस मार के दे सकते हो, vfs स्पेस evisa स्पेस देन suriname। उसके बाद है suriname.vfsevisa.com। तो ये दो के इससे थ्रू से ही आप कर सकते हो ई वीज़ा, हम इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो VFS के थ्रू से हमें करना है अप्लाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है। और अब हमें ई वीज़ा रिक्वायर्ड है, ओके, तो हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। फ़ीस है $74 हमें फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। और करेंसी पे आते हैं। तो इसकी जो करेंसी है वो है $1 वहाँ पे $1 चलते हैं। तो इंडियन करेंसी में होता है 2.21 INR। करेंसी का कोड है SRD, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे। तो ड्राइविंग साइड है लेफ्ट, कॉलिंग कोड है +597। अभी हम आते हैं इसके सैलरी पे। तो मिनिमम सैलरी है 1300, तो इंडियन करेंसी में होता है 2873। एवरेज सैलरी है 5140, तो इंडियन करेंसी में होता है 12,000। हाई सैलरी 22,900, तो इंडियन करेंसी में होता है 50,609। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो इतनी ज़्यादा खास सैलरी हमें मिलती नहीं सूरीनेम में जाके, ठीक है। और एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो थोड़ा सा पुअर कंट्री में भी आती है, इतनी कुछ डेवलप कंट्री नहीं है। काफ़ी इंडियंस है वहाँ पे, काफ़ी इंडियंस वहाँ पे सूरीनेम में बिज़नेस करते हैं। उनके स्टोर्स है, डिपार्टमेंट स्टोर्स है। तो अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। काफ़ी इंडियंस भी है, तो इंडियंस आपको हेल्प भी कर देंगे कुछ, अगर बिज़नेस में आपको सेटअप करना है तो, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो USD में जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो मैं आपको USD में ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो मिल्क है 1.14 सेंट्स, $1.14। राइस है 1.06, 12 पीस। एग्स नॉट राइस 1 kg 1.06, एग्स 12 पीस 2.15 USD। टमाटो $3, पोटैटो $1, ऑनियन 0.96 सेंट्स, वाटर 1.5 लीटर का, 1.5 लीटर का 1.5 सेंट्स, ठीक है। अपार्टमेंट पे आते हैं। तो अगर हमें रहना है सूरीनेम में, तो अपार्टमेंट कॉस्ट हमें कितना पड़ता है 1 बेडरूम इन अ सिटी का, ठीक है। 1 बेडरूम इन अ सिटी 508, आउटसाइड सिटी $265, 3 बेडरूम इन अ सिटी 1697, आउटसाइड सिटी 610, ठीक है। रूट पे आते हैं। तो रूट जो मैंने एयरलाइंस चूज़ की है सूरीनेम जाने के लिए इंडिया से, वो है KLM एयरलाइंस। मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से सूरीनेम, ठीक है। एयरपोर्ट कोड है PBM, एम्स्टर्डम का AMS, दिल्ली का DEL, बॉम्बे का मुंबई, ठीक है। और इसकी जो रिटर्न टिकट होगी वो होगी 1,85,000, लगभग इतनी तो पड़ेगी वहाँ पे जाने के लिए हमें, ठीक है। तो रिटर्न टिकट 1,85,000, तो आप समझ सकते हो 95,000 के आसपास, 95,000 हमें पड़ती है वन वे टिकट,
ठीक है। रिटर्न टिकट 1,85,000 में हमें पड़ेगी। ठीक है। रूट भी अब आपको मैंने बता दिया, करेंसी भी बता दिया, सैलरी कितना एक्सपेक्ट अगर मिलती है तो कितनी मिलती है, लेकिन हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो चलता है वहाँ पे। ई वीज़ा हमें लगता है ई वीज़ा रिक्वायर्ड है। जो साइट का जो नेम है, लिंक है, वो भी मैंने मेंशन कर दी है क्या है वो साइट का। उस साइट पे जाके आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा मिलने के बाद आप उस ई वीज़ा का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो प्रिंट आउट लगेगा, क्योंकि इमिग्रेशन जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो ई वीज़ा आपका पूछेगा आपके पास ई वीज़ा है क्या नहीं है। ठीक है। उसके साथ आपको पासपोर्ट, ई वीज़ा की कॉपी, होटल रिजर्वेशन, फिर एयर टिकट, रिटर्न टिकट, कोविड की सर्टिफिकेट, करेंसी कैश आपको रखना है, उसको आप कन्वर्ट करवा लीजिए। कोई भी जो बड़ी करेंसी है जैसे कि यूएसडी होगा, पाउंड होगा, उसमें आप रखें, फिर उधर जाके आप वहाँ की लोकल करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है। तो और कुछ डाउट्स होगा तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, मैसेज करें, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। ठीक है। अब अगले इतने मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन का ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।